Good morning, all of you. Good morning, sir. Today, Good morning, sir. today we will Good morning, sir. start exercise 7.2. Let's start. Exercise 7.2. First question: in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. क्या गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में? ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. और साथ में क्या गिवन है कि जो AB साइड है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है. ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इज इक्वल टू क्या? AC है. The bisector of angle B and angle C intersect each other at point O. Join A to O so that ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इसमें ये जो साइड है इसकी इक्वल है. AB इज इक्वल टू AC. और क्या गिवन है इसमें कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये जो एंगल B है इसका जो एंगल बाइसेक्टर है और एंगल C का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहां पे मीट कर रहे हैं? O पॉइंट पे. ये O पॉइंट, O को ज्वाइन किया है A के साथ. O को ज्वाइन किया A के साथ. और अपने को क्या प्रूव करना है? OB and OC is the angle bisector. यहाँ पे OB और OC क्या है? OB तो क्या है? एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है. और OC क्या है? एंगल C का एंगल बाइसेक्टर. तो AB and OC is the angle bisector of एंगल B and C. ये गिवन है क्वेश्चन में. प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है कि OB इज इक्वल टू OC. OB और OC क्या होंगे? इक्वल होंगे. और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A. AO, ये जो AO है वो एंगल A का भी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा. AO बाइसेक्ट एंगल A. तो इसमें डेटा गिवन है. अपने को क्या प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OC होगा और AO जो है वो क्या करेगा? एंगल A को बाइसेक्ट करेगा. इसमें प्रॉब्लम है किसी को कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड करना है. No, sir. देखो यहाँ पे OB क्या है? एंगल बाइसेक्टर है. OB क्या है? एंगल बाइसेक्टर है. तो यहाँ पे मैं इसको इस एंगल को नाम दे रहा हूँ एंगल फर्स्ट, इसको एंगल सेकंड, ये एंगल थर्ड और ये एंगल फोर्थ. तो यहाँ से देखो OB एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे. और OC क्या है? एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है. एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. अपने को प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू क्या होगा? OC होगा. OB इज इक्वल टू क्या होगा? OC. अब देखो यहाँ पे ABC क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? AB क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? और ये जो साइड है, ये जो साइड इस साइड की इक्वल है. कल अपने एक थ्योरम की थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. भाई जो साइड, दोनों साइड इक्वल है Yes, sir. तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो इस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे देखो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू क्या है? AC है. जब AB इज इक्वल टू AC है इसका मतलब क्या हुआ? दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल है, AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? C. और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? B. तो यहाँ से वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल C होगा. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. Angle C. अब दोनों साइड क्या करो? 2 से डिवाइड करो. एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल C/2. क्या किया हमने? दोनों साइड 2 से डिवाइड. तो एंगल B/2
एंगल बी का हाफ, एंगल बी बाई टू का मतलब क्या, एंगल बी का हाफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 2, और एंगल जो सी का जो हाफ उसको लिख सकता हूँ एंगल 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल 2, ये जो एंगल है एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या हो, इक्वल हो गए। एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो, इक्वल। तो इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल OBC, इसमें देखो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल। जब दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो उनके जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये जो ट्रायंगल है OBC, इसमें अपने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 2 और एंगल 4 क्या इक्वल है। जब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एंगल की जो अपोजिट साइड वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब OB इज इक्वल टू क्या होगा, OC होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इन ट्रायंगल OBC। OBC में क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। साइड्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू क्या होगा, OC होगा। OB इज इक्वल टू क्या होगा, OC। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, OB इज इक्वल टू OC। फर्स्ट पार्ट तो क्या प्रूव हो गया। अब अपने प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AO है, AO या OA है, वो एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करना है। तो देखो OA कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है अपने को, ये जो OA है वो कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है। एक तो ट्रायंगल कंसीडर करें ABO और ट्रायंगल ACO, ये ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ये अपने को क्या प्रूव करना है सेकंड वाले पार्ट में कि जो OA या AO वो एंगल A का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो वी टेक इन ट्रायंगल एक तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो ABO और ACO इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। तो ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए हैं, ABO एंड ACO। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल है। ये जो ट्रायंगल है ABO और ट्रायंगल ACO, इसमें OA क्या दोनों में कॉमन है। जो OA जो है इस ट्रायंगल में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में मिल रहा है अपने को OA। तो OA तो क्या हो, कॉमन। OA क्या हो गया, कॉमन। तो OA इज इक्वल टू OA, कॉमन साइड क्या होता है, कॉमन साइड। अभी अपने क्या प्रूव किया है, अभी प्रूव किया कि OB इज इक्वल टू OC, मतलब ये जो साइड है ये साइड इक्वल है। OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। और क्या इक्वल है, ये जो साइड है AB AC के इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल में ये जो साइड है AB इस वाले ट्रायंगल में AC के इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, AB इज इक्वल टू AC। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, बताओ कौन सा रूल अप्लाई होगा। कौन से रूल से दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे। SSS. ट्रिपल S बाई SSS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाई SSS साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई CPCT से क्या होगा,
CAO. तो यहां से ये जो एंगल होगा, एंगल 5 और एंगल 6 ये इक्वल होंगे। बाई सीपीसीटी से क्या होगा, ये जो एंगल है 5 और एंगल 6 क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। जब एंगल 5 और 6 इक्वल हो गया, एंगल 5 और एंगल 6 क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये जो 5 और 6 आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए या ए ओ क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो बाई सीपीसीटी से क्या लिख दिया आपने कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, दैट्स वाई तो सो ए ओ इज द एंगल बाइसेक्टर, ए ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। समझ में आया? Yes, sir. इसमें प्रॉब्लम है किसी को क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में प्रॉब्लम है No, किसी को, sir. No, sir. क्वेश्चन No, सेकंड, sir. क्वेश्चन सेकंड यू कैन ट्राई इट, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है, ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसमें क्या गिवन है, AB और AC क्या इक्वल साइड है, AB और AC क्या इक्वल साइड है। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC। तो CF जो है altitude, CF altitude है, CF क्या है altitude, और कौन सी साइड पे बना हुआ है, AB साइड पे। और BE क्या है, BE भी क्या altitude है, BE भी क्या altitude, ये बना हुआ AC साइड पे। और AB और AC क्या इक्वल है, BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively so that these altitude are equal। अपने को क्या प्रूव करना है, ये जो एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किए हैं BE और CF वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू क्या AC है, AB इज इक्वल टू क्या AC, AB इज इक्वल टू AC। अब जो पॉइंट C और पॉइंट B है, इस B पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया कौन किस साइड पे, AC साइड पे, और जो C पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AB साइड पे। अब ये दोनों जो एल्टीट्यूड है BE और CF आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है अपने को, जो एल्टीट्यूड है BE किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या डेटा गिवन है, क्या फाइंड करना है। Yes, sir. क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड करना है, क्या प्रूव करना, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. देखो आपको ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, उसमें AB और AC क्या है, इक्वल गिवन है। और बोला है जो B पॉइंट है या B वर्टेक्स है, B वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, BE क्या एल्टीट्यूड है किस साइड पे, AC पे। और CF भी क्या एल्टीट्यूड है किस साइड पे, AB साइड पे।
अब अपने को क्या प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है बीई और सीएफ वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो ए बी सॉरी बीई और सीएफ जो एल्टीट्यूड कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, एक तो ट्रायंगल कंसीडर करें, ये जो ट्रायंगल है जो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें ए बी ई, जो ट्रायंगल ए बी ई, और एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं एक तो ट्रायंगल लिया है ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, दो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। ये ट्रायंगल लिया है ए बी ई और सेकंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल में अपने को क्या मिला, बी भी आ रहा है और सी एफ भी आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, तो ट्रायंगल लिया है ए बी ई और ट्रायंगल लिया है ए सी एफ। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी क्या इक्वल है, क्योंकि ए बी सी क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी इज इक्वल ए सी गिवन है इक्वेशन में। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी ई है और ट्रायंगल ए सी एफ है, उसमें ये जो एंगल है, एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ये जो एंगल ए है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है ना। ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, और ट्रायंगल ए सी एफ, इसमें भी एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉमन। और देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ए बी ई, ये जो एंगल है एंगल ए ई बी 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ए ई बी कितना 90 डिग्री है। और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए एफ सी वो भी क्या 90 डिग्री है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, बोथ आर 90 डिग्री। तो ये एंगल भी आपस में क्या इक्वल है। तो देखो दो तो एंगल इक्वल हो गए और वन साइड इक्वल है, तो कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा रूल अप्लाई होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो यहाँ पे ये एंगल फिर साइड, एंगल साइड, तो एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय यूजिंग एंगल साइड रूल। तो एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी से क्या होगा, बाय सीपीसीटी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या होगा सी एफ, बी इज इक्वल टू क्या होगा सी एफ। ये अपने प्रूव करना था कि जो एल्टीट्यूड है वो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। एनी प्रॉब्लम, No, sir. No, sir. No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ भी सिमिलर ही है। क्वेश्चन फोर्थ में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन फोर्थ, ABC is a triangle in which altitude ABC is a triangle which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। इस बार क्या गिवन है आपको, जो एल्टीट्यूड क्या गिवन है इक्वल है। ABC को ट्रायंगल है
इसमें आपको क्या गिवन है, एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है। जो एल्टीट्यूड है बीई और सी एफ, बीई तो सी एफ जो एल्टीट्यूड है वो क्या इक्वल है, बीई तो सी एफ जो एल्टीट्यूड है वो क्या गिवन है, इसमें इक्वल गिवन है अपने को। एबीसी इज ए ट्रायंगल in which altitude BE and CF to sides AC and AB are equal। क्या गिवन इसमें, ABC तो क्या है, ट्रायंगल है, ABC का ट्रायंगल है, ABC is a triangle in which altitude BE and CF are equal। जो BE है और CF है दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACF के, ACF। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। इसका मतलब ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, ABC is an isosceles triangle। अभी जो अपने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन थर्ड, उसमें तो अपने क्या किया है, ट्रायंगल तो आइसोसेलेस था और उसमें अपने प्रूव कर दिया कि जो एल्टीट्यूड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इसमें क्या गिवन है, एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है और अपने प्रूव करना है ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस होगा। जो इसको प्रूव करेंगे, पहले तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक तो ABE ये वाला ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल लेंगे ABE। और सेकंड ACF ACF ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें इक्वल हो रही है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, तो BE इज इक्वल टू क्या होगा, CF होगा, BE इज इक्वल टू CF। एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। और देखो एंगल AEB, एंगल AEB और एंगल AFC इक्वल होंगे 90 डिग्री। एंगल AEB एंड एंगल AFC बोथ आर 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंगल साइड रूल, एंगल साइड रूल। तो एंगल साइड रूल से क्या होगा, बाय यूजिंग एंगल साइड रूल। तो एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, दोनों ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय CP/CT AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। जब AB इज इक्वल टू AC हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, ABC is an isosceles triangle। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। क्वेश्चन 5,
क्वेश्चन 5, ABC and DBC are two isosceles triangle. क्या गिवन है? ABC ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल DBC. ABC और DBC, ABC and DBC are two isosceles triangle. Isosceles triangle. ABC और DBC ABC और DBC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये गिवन कि AB और AC इक्वल है और BD और CD इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC और क्या गिवन है? BD इज इक्वल टू CD। ABC और DBC के आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें AB और AC इक्वल है और BD और CD इक्वल है। अपने को क्या प्रूव करना है? अपने को क्या प्रूव करना है? एंगल ABD किसके इक्वल होगा? एंगल ACD के इक्वल होगा। तो ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रूव करना है अपने को। तो क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ AD, ड्रॉइंग A टू D। A और D को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ये हो गया AD। अब देखो ये वाला जो एंगल अपने प्रूव करेंगे, ये जो एंगल है ABD और एंगल ACD आपस में क्या इक्वल होंगे। तो दो ट्रायंगल ऐसे ले लो जिनमें दोनों एंगल्स मिल रहे हो अपने को। तो कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इसमें? एक तो ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं? ACD। ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए, दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये कौन सा ट्रायंगल लिया है? ABD और सेकंड ट्रायंगल ACD, दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो इस ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है। इस ट्रायंगल में जो ABD जो ट्रायंगल है उसमें AB AC की इक्वल है और BD CD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू CD और AD क्या कॉमन है दोनों में? AD क्या कॉमन? ये दोनों गिवन है अपने को। देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में एक ट्रायंगल कौन सा लिया? ABD लिया है और एक ट्रायंगल ACD लिया है। इस वाले ट्रायंगल ये साइड इस वाले ट्रायंगल इस साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल में ये जो साइड है इस साइड इक्वल है और AD क्या दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? ट्रिपल एस रूल। बाय यूजिंग साइड रूल। तो साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाय CPCT से क्या होगा? एंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACD के। ये प्रूव करना था अपने को। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. Any problem in today class? No, sir. No, sir. No. Okay, we will do continue in next class. Thank you. Yes, sir.